पॉजिटिव थिंकिंग क्यों आपके लिए डेंजरस हो सकती है, इस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। और शुरुआत करेंगे एक कहानी के साथ। तो कई साल पहले एक हिरण हुआ करता था। जब वो घास चरने जाता था तो वो इंश्योर करता था कि उसके आसपास बाकी सारे हिरण भी हों, ताकि उसको एक सेफ्टी मिले, उसे एक सेफ्टी नेट मिले। क्योंकि सेफ्टी का क्या फ़ायदा है? सेफ्टी का सिर्फ एक फ़ायदा है कि अगर वो रिस्क लेता है तो कोई प्रेडेटर उसको मार के ख़त्म कर सकता है। तो उसने एक बार देखा कि दूसरी साइड घास ज़्यादा हरी थी, ज़्यादा मज़ेदार घास थी, क्वालिटी थी। तो उसने सोचा कि ग्रुप से अलग हो जाते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग करी उसने कि अरे कुछ नहीं होगा, अरे रिस्क जो नहीं लेता उसकी बैंड बज जाती है, अरे मरना तो हमें है ही, थोड़ा बड़ा काम करने की कोशिश करते करते मर जाओ। मोटिवेशनल स्पीकर्स जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसने भी वही सोचा और सोचा कि चलो चले जाते हैं। जैसे ही वो उस लंबी चौड़ी बढ़िया क्वालिटी की घास की तरफ बढ़ता है, अचानक से एक शेर उसके ऊपर झपटता है। क्योंकि वो शेर इसी फिराक में था कि ये लंबी बढ़िया घास खाने आएगा तो मेरा आज का लंच का जुगाड़ हो जाएगा। तो इस फिराक में शेर था, तो वो झपट्टा मारता है शेर। और उस हिरण की किस्मत अच्छी थी कि वो भाग जाता है स्पीड के साथ और बच के निकल पाता है। किस्मत अच्छी थी, दिन अच्छा था उसका, बच गया। तो इससे ये पता चलता है कि जो हिरण है, हिरण ने क्या सीखा? हिरण ने ये सीखा कि झुंड में घास खाना, छोटी घास खाना ज़्यादा बढ़िया है रादर देन लंबी घास खाने के। डीप जंगल में घास खाना हमेशा ज़्यादा खतरा हो सकता है, इसलिए ओपन फील्ड्स में रहो ताकि आसपास की गतिविधियों का अंदाज़ा रहे और भागना आसान हो। ये बड़ी गहरी बात उसने सीखी। उसने सीखा कि पॉजिटिव थिंकिंग बेकार की चीज़ है। कोई पॉजिटिव होकर कुछ करना चाहे, बहुत जोश आ जाए, जोश के साथ काम किया जाए, फेल हो जाए सारा जोश ऑन द स्पॉट ठंडा। ये बड़ी गहरी समझने वाली बात है। तो पॉजिटिव थिंकिंग धाराशायी हो गई, समाप्त हो गई। तो अब इसमें पॉइंट्स की तरफ आते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि रिस्क अवॉइड करने की तरफ धकेलती है आपको पॉजिटिव थिंकिंग। आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, कोई दुकान लगानी है, और आप पॉजिटिव थिंक करके जाओ कि अरे मैं तो सक्सेसफुल होके दिखाऊंगा, अरे ऐसा क्या काम है जो मेहनत से हो नहीं सकता दुनिया में, मैं आज फेल हो सकता हूं लेकिन कल को तो मैं चमकूंगा, एम फॉर द स्टार्स एटलीस्ट यू विल शूट द मून। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें मोटिवेशनल स्पीकर्स फेंकते रहते हैं, रोज का उनका धंधा ही ये बन चुका है। तो ऐसी 3-4 बातें आपने अपने दिमाग में सोची, घुस गए बिजनेस में, पर आपके पास पैसा कम था, आपने लोन भी उठा लिया मार्केट से। अब अगर ये चीज़ नहीं चल पाई और नुकसान हो गया, उल्टा पैसा डूब गया, उसके लिए प्रिपरेशन अगर नहीं करी गई, अगर रिस्क असेसमेंट नहीं किया गया, अगर कंसल्टेंट से सलाह नहीं ली गई, तो एक चीज़ क्लियर है कि कैटास्ट्रफी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और पॉजिटिव थिंकिंग इनेबल कर सकता है इस बिहेवियर को कि मैं अपने आप को कान में बढ़िया हेडफोन लगा के पॉजिटिव चीज़ें सुनाता रहूं, फिर घुस जाऊं किसी काम में, प्लानिंग की कमी हो, रिस्क असेसमेंट की कमी हो, उसमें नुकसान पड़ जाए, तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है वो हमारे लिए। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया, पॉजिटिव थिंकिंग के अगेंस्ट जो जाता हुआ दिख रहा है। अब दूसरी चीज़ आती है कि पॉजिटिव थिंकिंग कई बार बिना एफर्ट्स के आ रहा होता है, कि एफर्ट कम है या फिर एफर्ट की क्वालिटी कम है। पर हमारा क्या है कि हम तो पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, हम तो पॉजिटिव सोचेंगे और सोच के घुस जाएंगे, तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है।
क्योंकि एफर्ट वो चीज़ है जो कि आपकी कामयाबी की प्रोबेबिलिटी बढ़ाती है। गारंटी वो भी नहीं लेती, मज़े की बात यह है, गारंटी वो भी नहीं लेती। अभी कुछ दिन पहले अर्जेंटीना हारी है स्पेन से वर्ल्ड कप में, तो क्या लगता है आपको कि क्या अर्जेंटीना ने मेहनत नहीं करी होगी जो वो हारी है? बहुत मेहनत करी होगी। वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचने के लिए एक्सट्रीम लेवल की मेहनत और हार्डवर्क लगता है, फिर भी वो हार गए। क्यों? क्योंकि हार्डवर्क सिर्फ आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकता है, पर सक्सेस गारंटी नहीं कर सकता। तो पॉजिटिव थिंकिंग तो अकेले कुछ है ही नहीं, उसकी कुछ ज़्यादा शक्ति है ही नहीं। हाँ, ये है कि आप लगातार काम करते रहो, उसके लिए थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग का डोज चाहिए होता है, बट वो नमक की तरह थोड़ा ही देना होता है। पॉजिटिव थिंकिंग कैन नॉट बी द मेन फैक्टर जिसको लेके आप किसी काम में आगे बढ़ रहे हो। मेन फैक्टर तो हमेशा डिसिप्लिन ही रहेगा। मेन फैक्टर तो हमेशा ही रहेगा कि आप डेली बेसिस पे कुछ छोटा छोटा एफर्ट डाल के कंसिस्टेंसी की पावर के साथ अपने स्किल्स को या अपनी ताकत को कंपाउंड कर रहे हो। तो पॉजिटिव थिंकिंग इन अ वैक्यूम मीन्स नथिंग, ये दूसरा पॉइंट हो जाता है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आ जाता है नेगेटिव प्रिपेयर्डनेस। कंपनीज क्यों साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हायर करती है? क्योंकि डेली तो अटैक हो नहीं रहे, डेली तो कोई हैकर बैठा नहीं है कि वो अटैक ही करता जा रहा है। लेकिन नेगेटिव प्रिपेयर्डनेस है कि कभी अगर कोई हैकर घुस जाए, कभी अगर कोई डेटा ब्रीच हो जाए, कभी अगर कोई कंप्लायंस में इशू आ जाए, तो ये साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, ये एक्सपर्ट्स हमको बचा लेंगे। इसी तरह से एरोप्लेन के अंदर सेफ्टी मैकेनिज्म्स बहुत सारे ऐड किए जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ नहीं होता। मान के ये चलना है कि वर्स्ट होगा, अब उस वर्स्ट को कैसे बेहतर कर सकते हैं उस बारे में सोच के अपनी बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट को बचाया जा सकता है। इन्वेस्टर्स क्यों अपना सारा पैसा इक्विटी में नहीं डालते? वो क्यों अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करते हैं? डेट फंड्स के अंदर, गोल्ड के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर क्यों डाइवर्सिफिकेशन होता है? वो डाइवर्सिफिकेशन होता ही इसलिए है कि थोड़ा हेज किया जा सके, रिस्क अपना कम किया जा सके, कि अगर इक्विटी मार्केट डूब गया तो ये डेट फंड मुझे बचा लेगा, क्योंकि डेट डूब नहीं सकता एटलीस्ट ऑन पेपर। तो ये समझने वाली बात है कि अपना नेगेटिव प्रिपेयर्डनेस करके हर कोई चलता है जो भी कामयाब होने की कोशिश में है। हमें ये लगता है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन बहुत बड़े बड़े रिस्क लेते हैं वो रिस्क, कोई डाउट नहीं है। पर जो बड़े बिजनेसमैन है उनके पास हमेशा कंसल्टेंट रहता है, उनके पास हमेशा टीम रहती है जो उनको गाइडेंस देती है, जिससे कि जो उनका रिस्क है उस रिस्क के नुकसान में जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। एक्चुअली में वो रिस्क ले ही नहीं रहे होते, प्रैक्टिकली इतनी बढ़िया प्लानिंग के साथ वो चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं कि उनका प्रैक्टिकल रिस्क ऑलमोस्ट ना के बराबर जीरो पे आ जाता है, क्लोज टू जीरो। मैं बड़े बिलियनर्स की बात कर रहा हूं। तो यहां पे ये समझने वाली बात है कि नेगेटिव प्रिपेयर्डनेस की इंपॉर्टेंस पॉजिटिव थिंकिंग से कई गुना ज्यादा है। हमारी गाड़ियों में 6 एयरबैग्स अब क्यों दिए जाने लगे हैं, जबकि पुराने ज़माने में 6 एयरबैग्स नहीं आते थे? क्यों इतने सारे एडिशनल सेफ्टी फीचर्स आ रहे हैं? क्यों 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग की इतनी बातें हो रही हैं गाड़ी के मामले में? क्योंकि लोग ये महसूस करना चाहते हैं कि हम जो चीज़ चला रहे हैं वहाँ पे अगर एक्सीडेंट हो भी जाए वर्स्ट केस में, तो हम जिंदा बच पाएं। ऑफ कोर्स गाड़ी चलानी आनी चाहिए, अच्छी चलानी आनी चाहिए, एक्सीडेंट अवॉइड कर सको इस तरह से चलानी आनी चाहिए। इंडिया की खराब अनसर्टेन कंडीशंस के हिसाब से गाड़ी की चलाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो बात सही है। पर फिर भी लोग नेगेटिव प्रिपेयर्डनेस के पीछे इतना भागते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग कहां आ रही है यहां पे? कहीं भी नहीं।
पॉजिटिव थिंकिंग बस यहां आ रही है कि आज अगर मैं कुछ काम कर रहा हूं तो कल को हो सकता है उसका रिजल्ट मुझे मिल जाए, इवन दो वो रिजल्ट गारंटीड नहीं है। तो कल को रिजल्ट मिल जाए बहुत अच्छी बात है, मिल जाए तो खुश रहो, पर अगर ना मिले और नुकसान में चीज जाती हुई दिख रही हो या नुकसान होने की संभावना हो, उसको कैसे कम किया जा सकता है? इमरजेंसी फंड क्यों बनाते हैं लोग? क्योंकि आज इनकम है कल ना हो। आज है, इंश्योरेंस क्यों लेते हैं लोग? क्योंकि आज मैं बीमार नहीं पड़ रहा, बट किसी दिन मैं बीमार पड़ूंगा और मोटा पैसा देना पड़ गया तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को आके बचा ले। दैट इज द ओनली रीजन। लोग सालों साल तक टर्म इंश्योरेंस की प्रीमियम भरते रहते हैं। ये वो पैसा है जो आदमी को तो जीते जी वापस नहीं मिलेगा। टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं, लाइफ इंश्योरेंस की नहीं, कि जीते जी वो पैसा वापस नहीं मिलेगा। फिर भी क्यों लगाया जाता है? रिस्क को अवॉइड करने के लिए, कम से कम करने के लिए। दैट इज द नेगेटिव प्रिपेयर्डनेस पार्ट ऑफ इट। तो पॉजिटिव थिंकिंग कुछ हद तक मोटिवेटेड रहने के लिए जरूरी है, पर नेगेटिव प्रिपेयर्डनेस से ऊपर कुछ नहीं है। इसलिए नेगेटिव सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही मेरा आज का मैसेज था। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।